ये देखो फोर्ब जैसी वेबसाइट का ट्रैफिक ना कितना डाउन है। 70 मिलियन का ट्रैफिक यहां से ड्रॉप होके ना देखो कितना हो चुका है, 20 मिलियन के आसपास। भाई 2026 में ना एसईओ को लेके बहुत ज्यादा क्वेश्चन है लोगों के दिमाग में कि भाई एसईओ काम भी कर रही है या नहीं कर रही, या एसईओ करें या फिर एआई एसईओ करें। तो भाई इन सारे सवालों के जवाब ना आपको इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि भाई मेरी ना खुद की एजेंसी है और मंथली बेसिस पे ना हम 30 से 40 प्रोजेक्ट का हम लोग एसईओ करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर एग्जैक्टली आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करूंगा कि भाई क्या चीजें काम कर रही हैं, एसईओ करना है तो कैसे करना है, एआई का एसईओ करना है तो वो किस तरीके से करना है। तो भाई आप लोगों के ना सारे डाउट मैं इस एक वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बस एक रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब वाला बटन है ना, इसको दबा देना, क्योंकि एआई एसईओ रिलेटेड सारे वीडियोस आप लोगों को मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। और भाई किसी को भी अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर एसईओ कराना है, आप अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन ग्रो करना चाहते हो, भाई ये नंबर मिल जाएगा। और पर्सनली मुझसे 1-to-1 डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ सीखना चाहते हो तो भाई इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज आप लोग मेरे को भेज सकते हो। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि भाई एसईओ के अंदर चल क्या रहा है। तो देखो सबसे पहले भाई इसको देखो, आई नो कि भाई सब ने ना इस वेबसाइट का, फोर्ब्स वेबसाइट का नाम सुना होगा। तो यहाँ पे क्लियरली ना ये ग्राफ दिखा के आपको समझाना चाहता हूँ एक मैं चीज कि अभी सर्च के अंदर क्या हो रहा है। तो इस डेट के आसपास मान के चलो हमारा चैट जीपीटी वगैरह आया था, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द जो वेबसाइट थी हमारी पूरी दुनिया की, उन्होंने क्या करा, इसको लेवरेज करना शुरू करा। एंड समवेयर अराउंड हेयर गूगल का स्पैम अपडेट आया था, कोर अपडेट आया। तो हुआ क्या कि 60-70 मिलियन का ट्रैफिक जो इसके अकॉर्डिंग दिखा रहा है, वो गिर के देखो कितना हो चुका है। ऑलमोस्ट मान के चलो कि 17-18 मिलियन के आसपास जो है उतना ट्रैफिक हो चुका है। और 20 लाख कीवर्ड जा चुके हैं यहाँ पे, 20 लाख नहीं सॉरी, ऑलमोस्ट 2 करोड़ कीवर्ड यहाँ पे लॉस्ट हो चुके हैं। और 33 मिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट बता रहा है कि ये 3 करोड़ के आसपास का जो ट्रैफिक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, वो इतनी बड़ी वेबसाइट खो चुकी है। तो ये दिखाने का रीजन क्या था, मोटिव क्या था? दिखाने का मोटिव ये था कि भाई जब इतनी बड़ी वेबसाइट, उसके ऊपर काइंड ऑफ पेनल्टी लग रही है, उसका ट्रैफिक लॉस हो रहा है, तो कोई ऐसी वेबसाइट नहीं होगी जब से हमारा लाइक एआई ओवरव्यू, एलएलएम्स, ये सारी चीजें आई हैं कि वो हिट ना हुई हो। हिट ना होने का मतलब है कि ज्यादातर हो क्या रहा है कि इंप्रेशन आ रहे हैं लेकिन क्लिक्स नहीं आ रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एआई ओवरव्यू के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। चैट जीपीटी, एलएलएम्स जो हो गए, हमारा परप्लेक्सिटी हो गया, क्लॉड हो गया, इनके ऊपर वो जा रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एसईओ काम नहीं कर रहा है, समझने की कोशिश करना। देखो मार्केट के अंदर ना एक शिफ्ट आता है हर 5-6 साल के अंदर, ठीक है। और हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग जो भी कर रहा है, जो एसईओ कर रहा है, वो आप अभी भाई उस फेज के थ्रू गुजर रहे हो, ठीक है। अभी क्या है, मार्केट स्टेबलाइज होने में थोड़ा सा समय लगेगा, 2-3-4 साल का, हमें उसके बाद पता लगेगा कि भाई क्या चीजें स्टेबल हैं, किन के ऊपर क्या चीजें करनी है। लेकिन यहां पे एक मैं चीज, एक मेजर इशू यहां पे एड्रेस करना चाहता हूं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है भाई, एसईओ, एआई एसईओ कुछ अलग चीज नहीं है। जो आपको ये बता रहे हैं भाई, ये चीज बंद करो कि एसईओ अलग करो, एआई के लिए एसईओ अलग करो, तरीका सेम ही है। उसका मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। अब आपने एक वेबसाइट है, एक का और एग्जांपल लेता हूं, यहां पे स्कूप वूप, इस वेबसाइट का आप लोगों ने यहां पे नाम आई नो कि कभी ना कभी सुना होगा। एक मीडिया पब्लिकेशन की वेबसाइट है। अब इसका हाल देखो क्या हो चुका है। यहां पे इन्होंने भी सेम चीज कि कितना ट्रैफिक था, एक पीक पे 2-3 मिलियन के आसपास ट्रैफिक वेबसाइट के ऊपर, गिर के देखो कितना हो चुका है आज की डेट में। भाई जल्दी से एक बार इस वीडियो के ना स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं भाई, जो कि है ऑजडायर। ये एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है जहां पे फ्रीलांसर्स अपनी जो सर्विसेज हैं उनको भाई वहां पे पब्लिश कर सकते हैं, और जो बायर हैं डायरेक्टली भाई उनको जो भी सर्विस पसंद आती है उनको खरीद सकते हैं। मान के चलिए भाई मेरे को कभी वीडियो एडिटर की जरूरत होती है, मान के चलिए वीडियो ज्यादा हो गई, टाइम नहीं है मेरे पास, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे आता हूँ, वीडियो और एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे भाई कोई बिडिंग विडिंग का ना कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, मेरे को वीडियो एडिटर्स चाहिए, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, और भाई जो जो लोग वीडियो एडिटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनके प्राइसेस यहाँ पे देख सकते हो, और उसके बाद उनका जो वर्क है वो यहाँ से देख सकते हो। मान के चलिए कि मैं ये वीडियो एडिटिंग की सर्विस जो है $5 के अंदर ये स्टार्टिंग से प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके ऊपर यहाँ से क्लिक करा, और यहाँ से आप देखोगे कि भाई जो जो चीजें इन्होंने लिस्ट डाउन कर रखी है, क्या क्या ये चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, इन्होंने सैंपल वगैरह लगाए हुए हैं,
उनको जो है आप चेक कर सकते हो और डायरेक्टली परचेज कर सकते हो अपना जो है ऑर्डर। अब इसके अंदर क्या है कि जो पूरा लूप होता है कि भाई बिडिंग का सिस्टम हो गया, पूरा टाइम जो उसके अंदर चला जाता है, सारा की सारा आपका टाइम बच गया और आपका जो पहला ऑर्डर होगा उसके ऊपर 10% का ऑफ मिल जाएगा और 1% का कैशबैक मिल जाएगा। और आपका जो पूरा की पूरा सिस्टम है, पेमेंट वगैरह सिक्योर रहता है, एस्क्रो के थ्रू जो है पेमेंट होती है। इनकेस अगर कोई इशू 1% होता भी है तो यहाँ पे पेमेंट का प्रॉपर सपोर्ट आप लोगों को मिल जाएगा। तो भाई ऑसडायर का यूज कर सकते हो आप, जो भी जिस भी टाइप की आप जो है सर्विस जो है आप उसको यहाँ पे फाइंड करना चाहते हो तो इसका यूज कर सकते हो। तो ऑसडायर का यूज करो और जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर उस लिंक के थ्रू जो है आप साइन अप करना, अपनी सर्विसेज जो है उनको वहां से अवेल करना। और चलिए अपना वीडियो जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। हार्डली 2 लाख ट्रैफिक इसके ऊपर दिखा रहा है, इतनी बड़ी वेबसाइट। और ये एक या दो वेबसाइट का हाल नहीं है, ये समझने की कोशिश करना। ये बहुत बड़े बड़े जो मीडिया पब्लिकेशन थी, अच्छी खासी वेबसाइट थी, जिनका हमें मान के चलो जो भी थोड़ा सा भी टेक के एंथुसियास्ट थे, इंटरनेट की नॉलेज रखते हैं, पूरे दिन भर इंटरनेट चलाते हैं, उनको पता होगा। तो जो जो वेबसाइट थी सारी वेबसाइट हिट हुई हैं, क्योंकि इन्होंने क्या करा, इन्होंने एआई को लेवरेज करके दबा के आर्टिकल लिखे, इन्होंने पेनल्टी लगी तो गिर गए। तो अब क्या काम कर रहा है, मैं यहां पे इसको ओपन करता हूं, ये देखो सर्च कंसोल खुला हुआ है, नई वेबसाइट है बिल्कुल। नवंबर दिसंबर में देखो कितने कितने यहां पे इंप्रेशन है, हार्डली 200 इंप्रेशन नहीं आ रहे थे, एक महीने के अंदर देखो फट के देखो कितने हो गए हैं। दिन के 30-31 हजार इंप्रेशन आ रहे हैं, क्लिक भी बढ़ चुके हैं, 1-2 क्लिक से लेकर 150 क्लिक हो चुके हैं। देखो 7 लाख के आसपास पहुंचने वाले हैं और ऑलमोस्ट 3,000 के आसपास देखो क्लिक हो चुके हैं। ये पॉसिबल क्या हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ, ये ऑर्गेनिक ही है। ऑर्गेनिक एसईओ कुछ खत्म नहीं हुआ है। बट एक चीज बोलूंगा कि जितना ट्रैफिक आया करता था ऑर्गेनिक से वो रिड्यूस हो गया है, ये समझने की कोशिश करना। और एसईओ खत्म नहीं हुआ है, एसईओ से जो ट्रैफिक आया करता था वो कम हो गया है। और दूसरा एग्जांपल देखो, अभी ये एक जो क्लाइंट है उनका काम कर रहा हूं, अब हो क्या रहा है, मान के चलो फिजियोथेरेपी लंदन ओंटारियो कनाडा में लोकेशन है। अब यहां पे सर्च करते हैं तो क्लाइंट की वेबसाइट कभी सेकंड पे आ रही है, थर्ड पे आ रही है, टॉप पोजीशन पे रैंक करती है ये। अब लोग कई बार क्या करते हैं कि भाई एआई मोड पे जाते हैं वो। अब देखो एआई मोड के अंदर मैं यहां पे इस लोग बेसिकली इस तरीके से ही सर्च करते हैं कि भाई बेस्ट कौन सा होगा। तो मैंने क्या करा, मैंने एआई मोड के अंदर मैंने सिंपल सा सर्च करा, साइटेशंस देखना और ये देखना कि भाई कहां से क्या रेफरेंस ले रहा है। तो यहां से हमारी वेबसाइट से रेफरेंस ले रहा है और होप हम यहां पे डाल रहे हैं तो ये देखो प्रॉपर हमारी वेबसाइट से जो है सारी की सारी रेफरेंस लेने लग रहा है ये। तो इसके लिए कोई मैंने डिफरेंट एसईओ थोड़ी करा है कि मैंने इसको एआई के लिए ऑप्टिमाइज करा या कुछ और चीजें करी हैं जो कि आजकल काइंड ऑफ मिसलीड करने के लिए बोला जाता है ये करो वो करो। नहीं भाई, सिंपल सा एसईओ एसईओ करा है। बात क्या है कि आप यहां पे टॉप पोजीशन पे भाई रैंक करोगे, ये टॉप 10 के अंदर रैंक करोगे, तो जो एआई मोड होता है वो सारा की सारा डेटा है ना टॉप की वेबसाइट से 20-30-40-50 वेबसाइट से ही डेटा उठाता है वो। तो आप यहां पे रैंक कर जाओगे तो वो ऑब्वियसली आपको वहां पे ऑटोमेटिक लेने लगेगा। तो इतनी सी सिंपल सी चीज है जिसके बारे में आपको ये चीज ना समझनी पड़ेगी कि एसईओ ना ही खत्म हुआ है और ना ही ऐसा है कि एआई का एसईओ कुछ अलग तरीके से करना है। लेकिन एक थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी होती है, उसको इंप्लीमेंट करके अगर आप अपने पेजेस को रैंक करा पाते हो तो दोनों चीजों का बेनिफिट उठा सकते हो, चैट जीपीटी का भी और अपना ऑर्गेनिक का भी। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो भाई मैंने ना ये एक शीट ओपन कर लिया है, ठीक है, ये क्लाइंट की रिपोर्टिंग शीट है। अब मैं मल्टीपल टाइम आप लोगों को बता चुका हूं कि जब भी मैं किसी वेबसाइट के ऊपर काम करता हूं सबसे पहली चीज करो उसका ऑडिट कंडक्ट करो और एक्चुअली में समझो कि बिजनेस क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और उसके अराउंड देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो लाइक मान के चलिए कि इश्यू होता है, लोग जिसके अंदर एसईओ करते हैं वो गलती करते हैं, वो क्या करते हैं भाई पूरी की पूरी वेबसाइट को एक साथ रैंक कराने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होता अनलेस कि भाई आपके पास रिसोर्सेज हैं। आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, जो मैं पर्सनली अपनी एसईओ के अंदर स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूं, पहली चीज तो तरीके से पूरी वेबसाइट को ऑडिट करो और जितने भी टेक्निकल इश्यूज हैं, चाहे वो रिडायरेक्शन के हुए,
चाहे वो आपके मान के चलिए टाइटल डिस्क्रिप्शन की लेंथ के हुए, ऑन पेज के हुए, ब्रोकन इमेजेस के हुए, इमेजेस के साइज के हुए, स्पीड के हो गए आपके, ठीक है, या फिर सर्च कंसोल के अंदर कोई प्रॉब्लम्स दिखा रहा है, ठीक है, थिन कंटेंट हो गया, ब्लॉग गलत टारगेट करे हुए हैं, इन सारे इश्यूज को नंबर वन चीज सबसे पहले इनको फिक्स करना है आपको, ठीक है। बाकी सारी चीजें जो हैं उनको बाद में हम देखते रहेंगे, पर ये जो सारी चीजें इनको फिक्स करो। और भाई मैं अपनी एजेंसी के अंदर जब भी मैं किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे हम काम करते हैं किसी भी चीज के लिए, सबसे पहली चीज जो होती है शीट बना के देते हैं हम, ताकि भाई वो भी आगे से ट्रैक कर सके सारी चीज एक एक क्या हो रही है। तो इस तरीके से काम करने में भी आसानी होती है, आगे जो है दिखाने में भी आसानी होती है। जो सेकंड चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ग्रुपिंग और क्लस्टरिंग करके। देखो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर 40 सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप सोच के देखो लॉजिकली कि हर सर्विस जो होगी ना उसके ऊपर अलग अलग कॉम्पिटिटर होंगे। मान के चलो कि भाई मैं यहां पे बात करता हूं फिजियोथेरेपी की, मसाज थेरेपी की, दो चीजों का मैंने ले लिया। अब कुछ तो ऐसे ब्रांड होंगे, कुछ ऐसी वेबसाइट होंगी जो मसाज थेरेपी पे फोकस करेंगी, कुछ ऐसी होंगी जो फिर फिजियोथेरेपी पे करेंगी। तो प्रॉब्लम क्या होती है यहां पे कि ये सारी चीजों को एक साथ लेके नहीं चला जा सकता। क्लाइंट के साथ बैठो या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो अंडरस्टैंड करो कि रिक्वायरमेंट क्या है, ज्यादातर बिजनेस कहां से आता है, तो प्रायोरिटी बेसिस पे काम करना पड़ता है एसईओ के अंदर। ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज के ऊपर इक्वली काम करूंगा, मेरी साइट के ऊपर 10 कैटेगरी तो 10 के ऊपर डेली करूंगा। प्रायोरिटी बेसिस पे काम करो। मान के चलो होम पेज है या फिजियोथेरेपी है, इसके अंदर ग्रुपिंग करो। ये प्राइमरी कीवर्ड हो गया, ये हमारे क्लस्टर्स हो गए, ठीक है। और उसके बाद इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हमारा जो है ब्लॉग प्रेजेंट होना चाहिए। नेक पेन रिलेटेड है तो नेक पेन के अराउंड अलग अलग टॉपिक्स हैं। पहले इन सब पे लिखना शुरू करो और इनको सारे के सारों को कंप्लीट करो। इनसे क्या होता है, वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड होने में मदद मिलती है, जो जिसको बोलते हैं कि टॉपिकल अथॉरिटी, यानी कि एक टॉपिक के अराउंड गूगल ये समझने लगता है कि भाई आप ही बेस्ट वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करते हो। और जब आपकी वेबसाइट के ऊपर इन सब चीजों से अराउंड कंटेंट होगा तो आप खुद देखोगे कि भाई एआई ओवरव्यू हो गया, चैट जीपीटी हो गया, इनके अंदर रैंक करने से कोई नहीं रोक सकता आपको। वो होते हैं ना हमारे कोर टॉपिक्स होते हैं, बेसिस ऑफ एसईओ होते हैं, इनको सब भूल जाते हैं कि भाई ये बेसिक्स हैं बिल्कुल। सारे के सारे सबको क्या चाहिए कि एक मैं क्विक चीज बता दूं कि ये कर लो रिजल्ट आ जाएगा। और कमेंट में कुछ लोग आके बताएंगे सर आप तो पुरानी एसईओ, भाई नई एसईओ आप क्या करते हो, आप मेरे को बताओ। जो चीजें करनी होती है मुझे पता है आप कौन सी वाली बोल रहे हो, लेकिन उनसे आपकी वेबसाइट 10 दिन 20 दिन रैंक करेगी, उन चीजों का फायदा क्या। काम तो इस तरीके से करो ना कम से कम कि अगर आज काम करा है तो आगे आने वाले 1-2 साल तक उस पर स्टेबिलिटी रहे। और कल को कोई कोर अपडेट आता है, गूगल का कोई एल्गोरिथम चेंज होता तो उसके अंदर वेबसाइट में पेनल्टी लगने के चांसेस भी कम हो, ठीक है। तो उस चक्कर में मत पड़ो कि एसईओ खत्म हो गया या और तरीके से करना है। भाई सारा खेल है ना आपका क्या है कि आपका कोई सर्विस पेज है उसको रैंक कराना है। मान के चलो मसाज थेरेपी कराना है तो इसके अराउंड क्लस्टर्स बना दिए हमने, ये ठीक है, ये सारे हमारे क्लस्टर्स हैं। ये सारे के सारे लिंक देखो किसको देते हैं, मैं आपको एक बार क्विकली एक बार बता भी देता हूं। देखो ये जो है एसईओ, ये टॉपिक जो है ये हमारा मेन पेज है, सर्विस पेज है, इसको पिलर पेज बोला जाता है, ठीक है। अब अगर इसको रैंक कराना है, ऑब्वियसली शॉर्ट टेल कीवर्ड है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, कंपटीशन ज्यादा है, रैंक नहीं कर सकते इंस्टेंटली। तो हम क्या करते हैं कि इसको डिवाइड कर देते हैं, इसकी जो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज है कि भाई टेक्निकल आ गया, लोकल आ गया, गूगल एल्गोरिथम, बेस्ट प्रैक्टिसेस, बैकलिंक आ गया। अब उन सब के क्या है, उन सब के फिर सेकेंडरी सब टॉपिक्स बनते हैं। जब ये आप इस तरीके से इनके ऊपर भी पेज बनाओगे तो इनके ऊपर क्या होता है, वॉल्यूम भी कम होता है, कंपटीशन भी कम होता है। इन पे रैंक करोगे, ये लिंक देते हैं इनको, ये सारे लिंक देंगे मिलके इसको, तो इसकी अथॉरिटी बनती है। ऐसा नहीं है कि सारा की सारा खेल बैकलिंक्स का है, बैकलिंक्स काम करते हैं बट इंटरनली लिंक देके भी अपनी वेबसाइट को आप लोग रैंक करा सकते हो। तो भाई नंबर 1 चीज मैंने आपको बताई कि कंप्लीट वेबसाइट का ऑडिट करके फिक्स कर दो पूरी वेबसाइट, चाहे उसका कंटेंट हो चाहे ऑन पेज हो, सारी चीजें परफेक्ट होनी चाहिए, यूआई वाइज और सारी चीजें, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आप लोगों को बताऊं तो भाई बैकलिंक्स के ऊपर काम करना है। आजकल ये नहीं होता कि हजारों बैकलिंक बनाने, मैं देख रहा हूं अभी भी मेरे पास लोग आते हैं वो मुझसे बैकलिंक की सर्विस लेते हैं, तो हम उन्हें नंबर बैकलिंक्स जो है क्वालिटी के बना के देते, तो ऑब्वियसली हम कम बनाएंगे। तो बोलते कि सर कुछ लोग तो 500 1000 2000 3000 इतने बना देते हैं। भाई बात क्या है, बनाने को तो 10,000 बना लो आप, लेकिन क्वालिटी मैटर करती है ना वहां पे। तो आप लोगों को बस
लिंक्स ऐसे फोकस करना है, कंट्री स्पेसिफिक हो, नीश स्पेसिफिक हो। अगर शुरुआत में नई वेबसाइट है तो मैनुअल वाले बैकलिंक्स भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते कि भाई सिर्फ सारे के सारे पेड लिंक्स होने चाहिए, उनके अंदर ही सारी की सारी चीजें होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो काइंड ऑफ आपको क्या करना है कि अथॉरिटी बिल्डिंग के साथ आपको साइड बाय साइड जो आपकी ऑफ पेज एक्टिविटीज है उनके ऊपर भी ध्यान दो। और इस तरीके से भाई ये एक्टिविटीज ना हम क्या करते हैं, हम इनको रेगुलर बेसिस पे अपनी वेबसाइट के ऊपर हम करते रहते हैं। जब हम रेगुलर बेसिस पे इस एक्टिविटीज को करते हैं तो भाई हमें रिजल्ट मिलता है, सिंपल सी चीज है। इससे ज्यादा भाई मैं कुछ नहीं करता अपने क्लाइंट्स के लिए, और भाई मेरे को बहुत सही रिजल्ट मिलता है, ऐसा नहीं मिलता। सारा जो खेल है वो आपके रिसर्च का होगा, कैसे टॉपिक्स चूज करें, ठीक है। मान के चलो ये है, इनका कंप्लीट एनालिसिस करना पड़ता है, इनका भी डेप्थ में जाके कि इनके ऊपर रैंक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये रैंडमली ऐसे चूज करे हुए टॉपिक नहीं है कि भाई सबके ऊपर हमने जो है लिखना शुरू कर दिया और रैंक कर जाएंगे। इनका भी प्रॉपर रिसर्च मेथड होता है कि सर्च में जाके देखो वेबसाइट कैसी रैंक करनी है, एनालिसिस करना है, देन उसके बाद लिखते हैं। ये सारी चीजें करने के बाद आप देखोगे, चाहे भाई क्लाइंट का कर रहे हो, फ्रीलांसर का कर रहे हो, खुद के लिए काम कर रहे हो, कीवर्ड रैंक ना करे, वेबसाइट की ग्रोथ ना करे। मैं भी भाई यहीं पे बैठा हूं, आप भी यहीं पे बैठे हो, मेरे को बताना कि भाई ये चीजें काम नहीं करती हैं। तो भाई आशा करता हूं थोड़ी क्लियरिटी मिली होगी आप लोगों को। मैं तो भाई रिजल्ट बेस्ड चीजें दिखा के आपको मैंने समझाया है, तो भाई इनको चीजों को जाके इंप्लीमेंट करो। कोई भी डाउट हो तो भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे कोई भी सवाल पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।